would like to invite Lieutenant General N.S. Raja Subramani sir onto the podium to share his words of wisdom with us. Professor J.P. Pandey, Vice Chancellor, Abdul Kalam Technical University, Mr. Mansoor Ghori, Chairman, Mr. Maqsood Qadri, Professor Amirullah Khan, Mr. Saeed Anisuddin, Registrar, Mr. Masarat Ali Khan, Mr. Shafi, Major General Sandeep, faculty members, students and family members, good afternoon and जय हिंद। जय। आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी और सम्मान हो रहा है। सबसे पहले मैं मेजर जनरल संदीप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मान दिया और साथ साथ स्टूडेंट ने जो मुझे इंट्रोड्यूस किया उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आज स्टूडेंट्स आपके लिए ये अपनी पढ़ाई का आप समझ रहे होंगे कि ये जर्नी का अंत है। आज हम सिर्फ आपके एकेडमिक अचीवमेंट ही नहीं बल्कि कई सालों का कड़ी मेहनत और परिश्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सिर्फ ग्रेजुएट्स ही नहीं बल्कि हमारे देश के फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स हैं। आज जब आप अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर दुनिया में कदम ले रहे हैं, मैं आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे और जिनका लेगेसी हम सबको इंस्पायर करता है, उनके कुछ शब्द के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। आई कोट, यू हैव द पावर टू शेप योर डेस्टिनी एंड द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। आपका फ्यूचर और देश का फ्यूचर आपके हाथों में है। इस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करना आपके जर्नी का अंत नहीं बल्कि जर्नी का बिगिनिंग है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्द आज भी बहुत ही रेलेवेंट हैं जब आप अपने जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने वाले हैं। आपके आगे आपका सफर काफी चैलेंजेस के साथ होगा और साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी होंगे। कैसे आप अपने फ्यूचर को शेप करते हैं, इसका कीस, इसकी चाबी आपके हाथ में है। मैं अपने जिंदगी के सफर से आज से तकरीबन 42 साल पहले मैं एनडीए से ग्रेजुएट हुआ था। उसी जैसे आप बैठे हैं मैं भी उसी प्रकार बैठा हुआ था। इन 42 सालों के सफर में जो कुछ मैंने सीखा है उसके एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने ग्रेजुएशन स्पीच का, जिन्होंने जैसे मैं बात कर रहा हूं उस समय भी कोई स्पीकर आए थे, उन्होंने बात किया था, उस ग्रेजुएशन स्पीच से मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय लूं आपका अगले 7-8 मिनट में, और इन 7-8 मिनट में सिर्फ 5 चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अंग्रेजी में इसका एक्रोनिम है लर्न। लर्न का मतलब एल से है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपका पढ़ाई यहां खत्म नहीं होता है, जिंदगी भर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा और निरंतर प्रगति करना होगा। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ई, एलिवेट योरसेल्फ। अपने आप को निरंतर बढ़ाइए, ऊंचाइयों को
छूने की कोशिश कीजिए। तीसरा है ऑडेसिटी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए और कोशिश कीजिए। चौथा है राइट वे एंड राइट टाइम, सही रास्ता और सही समय। कई अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके पास गलत काम करने का, कई सिचुएशन ऐसे आएंगे जब ऐसे लगेगा आपको कि गलत काम करने से आप आगे बढ़ सकते हो। उस समय जरूरी है कि आप अपना सही रास्ता और सही समय पर काम करें। आखिरी है एन, नेवर गिव अप। जिंदगी में सक्सेस भी होगा और कभी कभी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फेलियर भी होगा। अच्छा इंसान, सक्सेसफुल इंसान वही है जो ऑब्स्टिकल्स को पार करता है और फेलियर से घबराता नहीं है। सबसे पहले मैं एल की बात करूंगा, जिसका मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। द वर्ल्ड डज नॉट स्टैंड स्टिल। दुनिया एक जगह पर खड़ा नहीं है। अगर आप एक जगह पर खड़े रहोगे तो दुनिया आपसे आगे चला जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि निरंतर आप अपने आप को इंप्रूव करो, लर्न करो और एक ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट करो। जरूरी है कि हम सब के अंदर एक अबाइडिंग थर्स्ट, प्यास होना चाहिए नॉलेज के लिए, और एक इंक्विजिटिव और क्यूरियस माइंड होना चाहिए। एक्सप्लोर कीजिए, नए चीजें सीखिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। हर अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलता है अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने का, दूसरों से बात करने का, दूसरों को से सीखने का, उसका फायदा उठाइए और अपने फील्ड में हमेशा निरंतर अपडेटेड रहिए। मंसूर गौरी साहब ने भी बताया, जरूरी है कि हम इनोवेटर्स बने, ना कि इमिटेटर्स। इनोवेटर्स तभी बन सकते हैं जब हमारा नॉलेज बेस अच्छा हो। इनोवेशन ऑटोमेटिकली नहीं आता। जो आपका नॉलेज बेस है, जब उसको आगे बढ़ाते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को, उसी को इनोवेशन कहा जाता है। लर्निंग अलोन इज नॉट इनफ। जरूरी, क्योंकि आजकल का टेक्नोलॉजी, आजकल का जमाना और आजकल की परिस्थितियां बदली होती जा रही हैं। तो जरूरी है कि कभी कभी आपने जो सीखा है वो आउटडेटेड हो जाता है, तो आपको उसको अनलर्न करना चाहिए। मतलब लर्न और फिर अनलर्न करो, ताकि जो आपका नॉलेज है समय के साथ ठीक रहे। आखिर में अनलर्निंग के अलावा आपको रीलर्न करना है नए नए चीजों को। कोई भी उम्र ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाई कर सकते। जब मैं आर्मी में 1981 में आया था, तब मैंने सोचा अब मैं आर्मी ज्वाइन कर चुका हूं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज 42 साल के बाद मैंने ये सबक सीखा है, मरते दम तक आपको अपने आप को रिलेवेंट रखना हो तो आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना होगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। जरूरी है कि हर दिन हम अपने आप को बेहतर बनाएं। सुबह जब हम उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं, इस दौरान कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। जिस दिन हम सोच लें कि हमको सब कुछ आता है, उस दिन हमारा प्रॉब्लम होगा। मैं विराट कोहली का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन में से एक है, लेकिन सिर्फ जीतने से ही नहीं उनका मकसद है। उनका मकसद है निरंतर हर दिन अपने आप को बेटर बैट्समैन बनाना, बेटर शॉट सीखना, अपना रनिंग इंप्रूव करना, अपना फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करना। वो सिर्फ अपने स्टेटस को से और नॉर्मल इससे संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आज वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में माने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप
अपने कैरियर में, अपने जीवन में प्रोग्रेस करें, तो स्टेटस को से संतुष्ट न हो, निरंतर अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ये मेरा पहला पॉइंट था। मेरा दूसरा पॉइंट था, अपने आप को एलिवेट करें। ई, इसका मतलब जो आपका करंट पोजीशन है उससे आगे उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करें। इसके लिए जरूरी है कि अपने जिंदगी में जो सबसे मुश्किल चीज है उसको पहले करें। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। अमूमन जो सबसे आसान काम है वो हम करते हैं, उठते ही मोबाइल देखना शुरू करते हैं और पता नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। पढ़ाई का काम बाद में करते हैं। तो जरूरी है कि जिंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज करें और जो आपका सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल चीज है उसको पहले करो, हमेशा जिंदगी में सफलता पाओगे। दूसरा, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। हर चीज को इतना अच्छा करने की कोशिश न करो कि वो काम समय पर खत्म ना हो। काम को समय में खत्म करें और बाद में उसको इंप्रूव करते रहें। परफेक्शन के चक्कर में काम कभी नहीं होगा और आप अपने नौकरी में या किसी भी जिंदगी के पहलू में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तीसरा, फोकस। जरूरी है कि जिस काम को हम करते हैं उसमें हमारा ध्यान बिल्कुल उसी पर हो। आजकल कई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। जैसे ही आप काम करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल का रिंग बजता है या मोबाइल का मैसेज आता है, आपका ध्यान उस पर बढ़ जाता है और आप काम नहीं करते। जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको 1 घंटा 2 घंटा लगाते हैं या करते ही नहीं, क्योंकि मोबाइल में बैठकर मैसेज देखना, देश विदेश की खबरों के बारे में जानकारी हासिल करना जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसमें हम समय बर्बाद करते हैं। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। 2 बातें मैंने बताया। एल, जिंदगी भर लर्न करना। ई, एलिवेट करना। तीसरा है ए, जिसका मतलब ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब है अपने जो करंट स्थिति है उससे आप खुश न रहें, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपके अंदर यह क्षमता होना चाहिए कि आप स्टेटस को चैलेंज करो। जो चल रहा है उसी को चलने मत दो। सोचो कि क्यों हो रहा है, कैसे मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, कैसे मैं इसको बेहतर कर सकता हूं। अगर ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी जगह पर आप होगे, नौकरी आपको ढूंढेगा। आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी में आप अपना रास्ता खुद चुने। शेर अकेला ही चलता है, भेड़ बकरियां साथ में चलते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने लेवल पर शेर रहें, अपना निजी पाथ चुने और आगे बढ़े। बड़ा सपना देखो, अपने आप को छोटा मत सोचो। बड़ा सपना देखो, आसमानों को छूने की कोशिश करो और उस सपना को पूरा करने के लिए मेहनत करो। अगर आपका सपना ठीक है, आपका गोल ठीक है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो कोई भी ऊंचाई आपके लिए कम नहीं है। आप हर ऊंचाई पहुंच सकते हो। ये मेरा आपके लिए आश्वासन है। हर आदमी जो है फॉलोअर बन सकता है, लेकिन लीडर बनना बहुत मुश्किल है। हर लेवल पर अगर आप इनिशिएटिव लेंगे, आप लीडर बनने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सफलता आपके कदमों में आएगी। ये जरूरी है। चौथा पॉइंट है आर, सही रास्ता और सही समय। जिंदगी में कई टेम्पटेशंस आएंगे, कई समय ऐसे आएगा कि क्या मैं सही रास्ता चुनूं या गलत रास्ता चुनूं। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हमेशा सही रास्ते पे चलोगे और सही काम करोगे, तो सबसे पहले तो रात में आसानी से सो पाओगे। आपको किसी के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है और साथ साथ
आपको जरूरी है कि आप हर अपने काम पर सफल रह पाओगे। दूसरा, सही समय और समय की इज्जत, समय पर आना, समय पर काम करना और समय का सदुपयोग करना, यही सफल आदमी की निशानी है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो भी आप काम, जो भी आप रास्ता चुनोगे उस पर आपको निश्चित सफलता हासिल होगी। मेरा आखिरी पॉइंट है एन। एन का मतलब है नेवर गिव अप। कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी के रास्ते में आपको सफलता भी हासिल होगा, ऑब्स्टेकल्स भी होंगे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको फेलियर ना हुआ हो, लेकिन सक्सेसफुल और सफल आदमी वही है जो अपने फेलियर से सीखे और उस फेलियर को अपॉर्चुनिटी बनाकर सक्सेसफुल रह सके। अगर फेल भी होते हैं, आपका मकसद होना चाहिए पॉजिटिव रहना, अपने गलतियों से सीखना और आगे प्रोग्रेस करना। अक्लमंद आदमी दूसरों की गलतियों से सीखता है, मूर्ख आदमी अपने ही गलतियों से सीखता है और बार बार वही गलती करता है। अगर आप अक्लमंद हो तो आपने गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। आखिर में मैं एक बार फिर जल संदीप, जेआईटी के ट्रस्टीज और आप सब का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां पर बुलाकर सम्मान दिया। मुझे उम्मीद है कि ये जो 5 बातें मैंने बताए, लर्न, आप जिंदगी भर याद रखोगे। आप बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाले हो। मैं आपको अपनी जिंदगी में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको अपने हर कार्य में सफलता मिले और आपका जिंदगी खुशी से और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरा हो। जैसे मंसूर गौरी साहब ने कहा, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जहां पर भी आप हो इस दुनिया में पॉजिटिव डिफरेंस, अच्छा ही लाने की कोशिश करो। और अगर हम सब पॉजिटिव डिफरेंस लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश और ये दुनिया बेहतर होगा। एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। दुनिया में जाइए और उसको कंकर कीजिए और आपको सफलता हर कदम पर मिले। थैंक यू। जय हिंद।